आपकी भी इच्छा है माँ बनने की और माँ नहीं बन पा रही है, कोई समस्या नहीं है फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, क्या डर सता रहा है, अब धीरे धीरे छा रहे हैं मस्तिष्क में काले बादल, कहीं किसी ने कोख तो नहीं बांध दी आपकी। कैसे जाने कोई महिला कि अगर बहुत समय बीत रहा है और फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही तो कोई मेडिकल इशू है या किसी ने कोख बांधी। मेडिकल इशू बिल्कुल हो सकती है, 100% हो सकती है। आजकल का खान पान ऐसा है, 75 तरह की बीमारियां हैं, गांठ हो गई है शरीर में और बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि आपको संतान की प्राप्ति नहीं होती। तो सर्वप्रथम डॉक्टर के पास जाए, हर तरह का संभव इलाज करवाएं, जांच करवाएं और जो भी समस्या है उससे निदान मिलेगी, आपको संतान अवश्य होगा। लेकिन अगर मैं जो लक्षण बताऊं और ये समझ में आ जाए तब निश्चित रूप से कोख को बांधा गया है, खुशियां नहीं देखी जाती। बहुत सारी औरतों को, बहुत सारे परिवार को किसी की खुशी नहीं देखी जाती है। द्वेष में आकर, जलन में आकर निंदा करते हैं लोग, आलोचना करते हैं, क्या नुकसान कर दे आपका, कब नुकसान करे आपका, इस ताक में रहते हैं। आपके परिवार आगे ना बढ़े, आपका कुल आगे ना बढ़े, कहीं ऐसा कुछ ना हो कि आप नई ब्याहता घर में आए और आपकी कोख बांध दी गई, आप इसी हिंसा का शिकार हुई, आप इसी चतुराई का शिकार हो गई है। तो मेरी बहनों, घबराना नहीं है, रोना नहीं है। 5 कारण बता रही हूँ, 5 संकेत बता रही हूँ। अगर ये 5 संकेत आपको मिलते हैं तो निश्चित रूप से 100%, 1000% आपकी कोख बंधी हुई है। घबराना नहीं है। साधारण सा कोख खोलने का प्रयोग बताऊंगी, सफलता मिलेगी। अगर किसी तांत्रिक के द्वारा नहीं बंधवाई गई होगी, बहुत बड़ा कोई वशीकरण नहीं हुआ होगा, तो 100% आपको सफलता मिलेगी। पहला संकेत आप ध्यान से सुन ले। यदि आप ट्रीटमेंट करवाने जाती हैं डॉक्टर के पास और सारे डॉक्टर देखकर बताते हैं कि रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, कहीं कोई समस्या है ही नहीं, और फिर भी संतान नहीं हो रही, तब निश्चित रूप से आपकी कोख बांधी गई है। कोख बांधना साधारण चीज नहीं है। एक बात सारी महिलाएं ध्यान से सुन ले, क्योंकि महिलाएं ये चीज ज्यादा करती है, पुरुष से ज्यादा महिला देश में आकर किसी अन्य महिला की कोख बांध देती है। अगर आप इस जन्म किसी की भी कोख बांधती हो, किसी संतान को धरती पर आने से रोकती हो और सफल भी हो जाती हो, कोई अनजान रह गया पूरे जीवन और उसको संतान की प्राप्ति नहीं हुई, उसके हिस्से में जितनी संतान थी आपने आने से रोका, वो स्वस्थ थी, आ सकता था, परमात्मा ने उनके नसीब में लिखा था, आपने रोका है, आपको निश्चित ही अगले जन्म संतान की प्राप्ति नहीं होगी या आपके संतान पर खतरा होगा। तो कोई भी महिला द्वेष करो, दुश्मनी करो, लड़ाई झगड़े करो, उसका धन छीन लो, उसके घर में जाके चोरी कर लो, तब खुश हो जाओ, मन प्रसन्न कर लो, लेकिन क्या कोई ऐसा कार्य ना करे कि किसी की शादी रोक दे, किसी का बंधन कर दे, किसी का कोख बंधन कर दे, किसी की संतान पर आपत्ति ला दे। कोई भी महिला ऐसा कोई कार्य ना करे, फिर जो मुसीबत होगी इस जन्म भी भुगतना और अगले जन्म भी भुगतना। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है, ऊपर वाले की प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। घबराइए नहीं, ज्योतिष शास्त्र एक ऐसी दुनिया है जहां हर समस्या का समाधान है, केवल जानकारी सही और सटीक होनी चाहिए। मैं दिशा दिखाने आई हूँ, उपाय आपको करना है। ध्यान से सुनिए वो 5 संकेत जिससे कि कोई भी महिला ये जान सके कि कहीं उसकी कोख पर कोई तंत्र मंत्र का प्रयोग तो नहीं हुआ, कहीं उसकी कोख बांध तो नहीं दी गई। प्रथम, मैंने पहले भी बताया, अगर डॉक्टर रिपोर्ट देखती है और हर तरह की जांच करती है और सारे जांच नॉर्मल, सारे टेस्ट नॉर्मल, आपकी बॉडी में कहीं कोई समस्या है ही नहीं, डॉक्टर सर पर हाथ रखकर जब ये कहे कि जब कोई दिक्कत नहीं है फिर क्यों इशू नहीं है, फिर क्यों आपको गर्भ नहीं ठहर रहा है, भला क्यों संतान नहीं हो रहा, दवा देकर हार जाए, सारे इलाज करके हार जाए और फिर भी संतान नहीं हो रही, तब निश्चित रूप से आपकी कोख बांधी गई है। दूसरा और बहुत बड़ा संकेत, अगर स्वप्न में आपके गोद से कोई बच्चा छीन रही हो या छीन रहा हो, यानी आपके मुंह से या तो पुकार निकले या तो मन से ये पुकार निकले कि मेरा बच्चा मुझे दे दो, ये बच्चा मुझे दे दो, लेकिन
सामने से इनकार हो। बच्चे को गोद से छीनता हुआ स्वप्न अगर बार बार आपको आ रहा है, निश्चित रूप से आपकी कोख बांधी गई है। यानी आपके नसीब में जो बच्चे हैं वो तड़प रहे हैं आने के लिए, लेकिन कोई शक्ति है, कोई ऊर्जा है, कोई तंत्र है जो रोक रहा है। तब माँ को स्वप्न में ऐसे सपने आते हैं कि उसकी गोद से कोई बच्चा छीन रहा है। अगर ऐसे स्वप्न आपको भी आ रहे हैं, निश्चित रूप से कोख बांधा गया है आपकी। तीसरी बात है, आपकी नाभि के पास हल्की हल्की सी मीठी मीठी से जलन होगी, जैसे कोई मिर्ची जलती है या अग्नि के पास अगर दूर में खड़े हो तो कुछ जलन सी महसूस होती है। 24 घंटे आपकी नाभि के पास ये जलन होती रहेगी, तब निश्चित रूप से आपकी कोख बांधी गई है। आपको जाकर इसको खुलवाना होगा, चाहे खुद उपाय करने होंगे। कोख बंधीकरण का ये एक बहुत प्रमुख संकेत है। चौथी बात, आपको सफेद बाल वाली औरत अगर बार बार दिख रही है स्वप्न में, या खूब गहरा पानी दिख रहा है जो मन को डर लग जाए, ऐसा लगे जब मैं इसमें गिर जाऊंगी, मर जाऊंगी, इस तरह का स्वप्न आ रहा है, या तो सफेद बाल वाली महिला या खूब गहरा पानी, तब भी ये कोख बंधीकरण का बहुत बड़ा संकेत है, बहुत बड़ा लक्षण है। आपकी कोख बांधी गई है, ये बात निश्चित रूप से मान लो। अगर कोख बांधी गई है तो उसका इलाज भी है ना। डरना नहीं, घबराना नहीं, कोई समस्या नहीं। एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। अगर किसी बड़े तांत्रिक से आपका कोख नहीं बंधवाया गया तो आप ये उपाय करेंगे, 100% सफलता मिलेगी। एक चीज और है, अगर किसी ने आपके कपड़े चुरा लिए, पहनने वाले डेली वेयर जो आप पहन रही हैं, इसमें से अगर कोई कपड़ा अचानक से गायब हो जाता है तो उसके माध्यम से भी किसी महिला की कोख आसानी से बांधी जा सकती है। मतलब जो थोड़ा सा भी उपाय जानता है ना, तंत्र जानता है, वो आसानी से बांध देगी। तो अपने कपड़े को कहीं ऐसे जगह खुले में ना डाल दे कि कोई भी आसानी से चुरा ले। ध्यान दीजिए, शनिवार के दिन, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन कोई भी महिला साधारण रूप में करे ये प्रयोग। पूरब दिशा की ओर चेहरा करके बैठ जाए और कोई जल का पात्र रख दे भारी, कोई लोटा, गगरी, किसी में भी पानी भर के रख दे और उसी के आड़ में हनुमान जी की तस्वीर रखे। यानी हनुमान जी की तस्वीर को खड़ा करने के लिए जल, भारी जल जिसको कोई हिला न सके, रख दे। बात समझ में आ गई? सिंदूर अर्पण करें, फूल अर्पण करें, हनुमान जी को जैसे आप जो चढ़ाती हैं वो आप चढ़ाएंगे। उन्हीं के सामने बैठकर हनुमान जी की किसी भी मंत्र का जाप कर ले, 5 मिनट राम राम का जाप कर ले, अपनी सारी दुविधा परेशानियां बोल दे ताकि तंत्र का प्रभाव कटे। घी का दिया जलाएंगे, 2 लौंग डालकर घी का दिया जलाएंगे और 7 लौंग लेंगे हनुमान जी के सामने बैठकर और लाल धागे में 7 गांठ लगाएंगे, लौंग बांध कर एक छोटी सी माला बनाएंगे और हनुमान जी को अर्पण करेंगे। और अब वही लाल धागा फिर से एक लेंगे और अपने लिए 7 गांठें लगाएंगे अपनी कामना बोलकर कि परमात्मा मुझे संतान की प्राप्ति हो, सारी बाधा दूर हो, सारे तंत्र नष्ट हो जाए। 7 गांठ लगाएंगी महिलाओं और अपनी कमर में धारण करेंगी वहीं उसी समय, पूजा के समय। और 2 लौंग जलती हुई दिए में डालकर हनुमान जी की आरती करेंगी। और इस दिन से प्रारंभ करके 21 दिनों तक हनुमान जी को प्रतिदिन लौंग की माला चढ़ाएंगी और प्रतिदिन हनुमान जी की आरती 2 लौंग डालकर करेंगी। निश्चित रूप से अगर किसी बड़े तांत्रिक ने कोई बड़ा तंत्र जाल नहीं फैला दिया हो, किसी महिला ने कोख बांध दी हो धागे से या आपके पहने कपड़े से, तो वो पल भर में खत्म हो जाएगा। निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। अन्य कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। जय माता दी।